यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज मंगलवार के कार्यक्रम में अंतर्दशा से संबंधित एक विशेष बात लेकर के आप लोगों की जीवन में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक जीव के जीवन में महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव पड़ता रहता है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर तक ग्रह जैसे जैसे चक्कर लगाते हैं वैसे वैसे उनका प्रभाव जातक को प्रभावित करता है। पर उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो महादशाओं का पड़ता है। उससे कम असर अंतर्दशा का होता है, उससे कम प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर और प्राणांतर का। महादशा के स्थिति को समझना है तो अपने आप को एक जगह बिठा लीजिए। जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे पहले घेरे में अगर मान लीजिए वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र और वृत्त के चारों तरफ उसकी परिधि जो उसे गोल चक्कर में गोल चक्कर लगाती है, तो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा महादशा का असर होता है। मतलब उसकी रोशनी आपको ज्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद अंतर्दशा के ग्रहों का मतलब उसकी परिधि थोड़ी दूर पे होती है। आप यहां हो तो ये महादशा हो गई, अंतर्दशा यहां हो गई, प्रत्यंतर यहां हो गई, बस इसी तरीके से। पर एक बात है जो विचार करने वाली है। महादशा के ग्रह को तो आप देख लेते हैं कि वो कौन से भाव का अधिपति है और कहां बैठा हुआ है, उसकी अवस्था कैसी है, उस पर कितने पापक ग्रहों का असर है और कितने शुभ ग्रहों का असर है, जिससे उसको बल मिलता हुआ देखा जाता है और कई बार बल उसे ना के बराबर मिलता है। पर अंतर्दशा के ग्रहों के बारे में भी यही बात लागू होती है, जहां वो कई प्रकार के ग्रहों से दृष्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य की दशा से चली बात और अंतर्दशा में बुध चल रहे हों, या राहु की दशा चल रही हो और शनि अंतर में चल रहे हों, तो बात जो विचार करने वाली है वो ये है कि अगर अंतर्दशा के ग्रह के लिए, ये बात जो मैं बता रहा हूं वो अंतर्दशा के लिए देखना है कि आपकी कुंडली में अंतर्दशा किसकी चल रही है। तो अंतर्दशा जिसकी भी चल रही है, जो भी ग्रह चल रहा है, अगर उस अंतर्दशा वाले ग्रह के त्रिकोण में यानी कि नवम और त्रिकोण में, यानी कि नवम और पंचम, यानी कि त्रिकोण का मतलब पांचवां और त्रिकोण का मतलब नवां, यानी कि जहां अंतर्दशा का ग्रह जो आपके ऊपर चल रहा है, अगर उस ग्रह से पांचवें और नवें शुभ ग्रह बैठे हों तो ये अच्छी जाती है दशा, अंतर्दशा। तो ये जरा देखिए तो कि आपकी कुंडली में जो ग्रह अंतर्दशा में है उसके पांचवें और नवें कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर उसके पांचवें और नवें शुभ ग्रह बैठेंगे जो कि अच्छे भाव के अधिपति बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में अंतर्दशा चली, यहां पे 3 नंबर लिखा है और बुध की स्थिति यहां बनती है और आपकी दशा में अंतर्दशा बुध की चल रही है और बुध जहां बैठे हैं, ये बात बुध जहां बैठे हैं वहां से देखनी है। तो बुध जहां बैठे हैं वहां से 5 घर आगे गिनिए और 9 घर आगे गिन लीजिए। अगर दोनों ही घरों में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो यह अंतर्दशा अच्छी जाती है और यश देती है, विजय प्राप्त कराती है परिस्थितियों में। और आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यह अंतर्दशा आपके लिए शुभ फलदायी होने वाली है। अब इसको जरा चेक कर लीजिएगा कि वो कैसी स्थिति में ग्रह बैठा है। जो ग्रह आपकी कुंडली में बुध से नवम और पंचम होकर के बैठे हैं वो किन भावों के अधिपति हैं और कैसे हैं वो, और बुध के साथ उनका संबंध कहीं बन रहा होगा तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। मतलब या तो वो बुध के साथ ही बैठे हों या फिर वो बुध को देख रहे हों
या फिर वो बुध से परिवर्तन में हो, तो ये भी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। ये एक छोटा सा विषय था पर बड़ा गंभीर है, जो अंतर्दशा के बारे में हमारे कई प्रकार के पट को खोलने वाली हो जाती है। आइए अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3रे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर के और इंद्रियों में अपने आप को केंद्रित ना करके और उसमें अपने आप को फंसा हुआ सिद्ध नहीं करता है, वही श्रेष्ठ होता है, वही श्रेष्ठ होता है। और एक बात बताता हूं, महत्वाकांक्षा बड़ी बुरी चीज है। यह इंसान को जहां प्रगति के पथ पे आरूढ़ करती है, वहीं कई बार उसको पता ही नहीं चलने देती कि वो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने किन किन जड़ को खो बैठा है। हां, आप आगे बढ़ तो रहे हो, पर पीछे छोड़ किसे रहे हो, यह भी देख लेना जरूरी है। निरंतर अपने आप को प्रगति के पथ पे चला देना पर पीछे वाले को छोड़ देना ठीक नहीं होता। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए ये जरा चेक कर लीजिएगा, अंतर्दशा के ग्रह से नवम और पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो अंतर्दशा वाला ग्रह अच्छी दशा में व्यक्ति को लाभ देता है अपनी दशा में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।